कुछ दिन पहले हम यहाँ लिखवा भी रहे थे लोगों को, क्षण का प्रतियोगी है क्रम। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं क्षण और क्रम में जो संयम कर लेता है, पतंजलि के शब्दों में उसे विवेक ख्याति यानी विवेक ज्ञान हो जाता है। क्षण और क्रम बड़ा गंभीर चीज है, इस पर शायद बहुत लोगों का ध्यान नहीं जाता। मतलब हर क्षण के साथ, एक क्षण गया तो परिवर्तन हुआ, हर क्षण के साथ परिवर्तन है, हम उस परिवर्तन को महसूस नहीं करते, इसीलिए क्षण के क्रम को नहीं समझ पाते। जैसे बच्चा गर्भ में है, क्षण क्षण उसे परिवर्तन हो रहा है, हम परिवर्तन कम महसूस करते हैं जब बच्चा पैदा ले लेता है, अरे इतना बड़ा हो गया, बच्चा पैदा हुआ तुरंत उसमें और परिवर्तन शुरू हो गया। पर हम परिवर्तन तब महसूस करते हैं जब उसको कपड़ा पहनाते वो छोटा हो जाता है, तब लगता है अरे बच्चा तो बड़ा हो रहा है, उसका विकास हो रहा है। तो जो इस क्षण और क्रम के साथ नित्य परिवर्तन जो हो रहे हैं, उनमें जो संयम कर लेता है उसको ये मालूम हो जाता है कि हर क्षण के साथ विनाश और सृजन दोनों चल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव इस बात को कहते हैं, जो है वह नष्ट हो रहा है, हर क्षण के साथ नष्ट हो रहा है। परिवर्तन मतलब बदलाव, परिवर्तन मतलब नाश भी कह सकते हैं। इस बदलाव को, नाश को तो निरंतर चल रहा है, हर एक क्षण, हर एक पल, हर एक सेकंड चल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव बैठे थे, शिष्य लोग थे, एक टेबल वहाँ रखा था। बोले जैसे ये टेबल रखा है, टेबल तो बहुत दिनों से रखा है, आगे भी 10-20 वर्ष रखा रहेगा, लेकिन इस टेबल में भी परिवर्तन हो रहा है। हो सकता है 10-20-50 साल बाद इस पर कोई भारी सामान रखो और टूट कर गिर गया वो, या कोई जोर से मारा, लकड़ी दरक गई, तब लगा कि अरे ये टेबल पुरानी हो गई। अरे परिवर्तन तो उसी क्षण से हो रहा था जब हमने टेबल रखी पहली बार, हमने महसूस नहीं किया। जो दृश्य है ना वही नहीं परिवर्तित होता, ये भौतिक चीजें भी नहीं बदलती कि पेड़ जन्म लिया, बूढ़ा हो गया, सूख गया, बिल्डिंग गिर गई, रोड टूट गया, बना था, खाली वही परिवर्तन नहीं होता है। सिर्फ पंच तत्वों में ही परिवर्तन नहीं होता, पंच महाभूत में ही परिवर्तन नहीं होता, पंच तत्व से बना हुआ हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, यहाँ तक कि हमारे चित्त में, हमारे मन में भी परिवर्तन निरंतर अहर्निश चलता रहता है। यहाँ अस्थायी कोई चीज नहीं है। इसी बात का प्रबोध परम पूज्य गुरुदेव वहाँ बैठे लोगों को दे रहे हैं कि जो क्षण के साथ परिवर्तन है निरंतर, उसमें प्रबोध क्या है? आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, मोह नहीं रखना चाहिए, किसी भी चीज़ के प्रति आसक्ति नहीं रखो। जो हो चुका, जो होने वाला है, उसका भी अहंकार मत करो। आसक्ति और अहंकार, इस पर ही उस दिन गुरुदेव का व्याख्यान था कि आसक्ति, अहंकार क्या, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे जो हो चुका, जो होने वाला है वो तो हो रहा है, काल के अनुसार काल कर रहा है, सारी चीज़ों को कर रहा है। आसक्ति और अहंकार से मुक्त होना चाहिए, इसके लिए निरंतर प्रयास करते रहो, और जितनी श्रद्धा बढ़ेगी उतना प्रयास संभव है। अगर विवेक दृष्टि आ गई तो जिसका बदलना निश्चित है, कैसे उसको आप पकड़ के रख सकते हैं? किस विधि से पकड़ोगे? गुरुदेव कहते हैं जिसका बदलना निश्चित है उसको किस विधि से पकड़े रहोगे भाई? कैसे उसे प्रकट करोगे? आसक्ति और अहंकार क्या करती है, उसको हम अपनी उपलब्धि समझ लेते हैं। और एक बात, आसक्ति और अहंकार विवेक नहीं बटोरता है, हम आसक्ति और अहंकार बटोरते हैं, वही तो अहंकार जो है अपनी उपलब्धियां बोलता है कि हम कर लें, जबकि वो घटनाक्रम घटित हो रहा है और उपलब्धि मिल रही है उसको हम अपना मान लेते हैं, यही अहंकार है। क्षण और क्रम का सिलसिला चलता रहता है, समय आगे बढ़ता है, संसार विनष्ट होता है, क्षण और क्रम दोनों में एक प्रतियोगिता चलती है, एक कंपटीशन चलता है। न क्षण रुकता है न क्रम रुकता है, सिलसिला तो रुकता नहीं है बदलने का। और मजे की बात है, कोई किसी से आगे नहीं निकल पाता, न क्षण आगे निकल पाता है न क्रम आगे निकल पाता है, दोनों की दौड़ जारी रहती। क्षण के साथ जो क्रम की प्रतियोगिता है, इसको जो जान लेता है वही आसक्ति और अहंकार से मुक्त हो जाता है। कह सकते हैं उसको समाधि लग जाती है, यानी एक पल, एक सेकंड, एक क्षण जिसको कह सकते हैं। क्रम यानी क्रम से आना, लाइन से आना, एक के बाद एक, एक के बाद एक आते चले जाते हैं। क्रम ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमारे जीवन में घटनाओं का क्रम चलता रहता है, संसार में घटनाओं का क्रम चलता रहता है, हर तल पर क्षण है और हर तल पर क्रम है। एकदम स्थूल ब्रह्मांड में भी वही हो रहा है। वहाँ से अगर हम शुरू करें, स्थूल ब्रह्मांड से शुरू करें, हर क्षण के साथ उत्पत्ति और विनाश चलता है, जन्म लेता है और मरता है। ब्रह्मांड पैदा हो रहा है, ब्रह्मांड मर रहा है, निहारिकाएं जन्म ले रही हैं, निहारिकाएं मर रही हैं। क्रम चल रहा है, ये क्रम, ये सिलसिला चलता चला रहा है करोड़ों अरबों वर्षों से।
थोड़ा और नीचे चले तो क्या होगा? प्राकृतिक जगत में आए तो पेड़ पौधे जीव जंतु जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं। अपने जीवन में आए, हर क्षण के साथ एक घटनाक्रम नया पैदा हो रहा है, वो घटनाक्रम चला जा रहा है, नया घटनाक्रम आता चला जा रहा है। थोड़ा और नजदीक जाए, संबंधों का सिलसिला भी देखें। एक संबंध आ रहा है, दूसरा संबंध जा रहा है। बचपन के दोस्त थे, अब नहीं है, नए दोस्त पैदा हो गया। और गहराई में जाए तो घटनाक्रमों के अंदर अगर जाए, एक विचार आ रहा है, दूसरा विचार जा रहा है, विचारों का सिलसिला जारी है। और गहराई में जाए तो हर क्षण के साथ संस्कार का सिलसिला भी जारी है। एक संस्कार प्रभावी हो रहा है, दूसरा संस्कार खत्म हो रहा है। पहले वाला संस्कार समाप्त हो रहा है, कर्म राशि उभर रही है, कर्म राशि नष्ट भी हो रही है। यानी समयानुसार कर्माशय में संचित पूर्व के कर्म का परिपाक हो रहा है। काल निश्चित समय में उस कर्म को उदित करता है, उस कर्म का प्रभाव घटनाक्रम के रूप में हमारे सामने, हमारे जीवन में आता है। एक के बाद एक क्रम लगा है, अपने कर्म का फल, सुख दुख का क्रम चलता रहता है। कर्म राशि भी बन रही है और विनष्ट भी हो रही है। जहाँ तक चित्त की भूमिका है, वहाँ तक क्षण और क्रम है। ये क्षण और क्रम का सिलसिला कहाँ तक है? चाहे व्यापक जगत में जाए, चाहे बहुत निजी जगत में जाए, चित्त के पार जहाँ देश और काल नहीं है, यानी आत्मा में, वहाँ क्षण और क्रम समाप्त हो जाता है। परम पूज्य गुरुदेव बहुत गहरी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रबोध दे रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन हमें भी इस बात को अपने अंदर धारण करना चाहिए। चित्त के पार जहाँ देश और काल नहीं है, जहाँ आत्मा है, वहाँ क्षण और कर्म समाप्त हो जाते हैं। जो क्षण और कर्म का साक्षी हो जाता है, क्षण और कर्म की प्रतियोगिता का साक्षी हो जाता है, वो स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है और मुक्त हो जाता है। समाधि लग जाती है उसको, मुक्त हो जाता है। क्षण और कर्म के बंधन से, संपूर्ण संसार से, संपूर्ण चित्त से मुक्त हो जाता है। चित्त भूमियाँ जो भ्रमित हो रही हैं, उससे बाहर निकल जाता है। तो क्षण और क्रम की प्रतियोगिता है ना, उसे हमें पहचान लेना चाहिए। हम क्षणिक को शाश्वत और नश्वर को अविनाशी मान बैठे हैं। हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पोता, हाय मेरा बैंक बैलेंस हमेशा बना रहेगा, यही ये नश्वर है, इसको अविनाशी न समझे, न माने। क्षण को शाश्वत और नश्वर को अविनाशी मान लेने वाला व्यक्ति सचमुच कह सकते हैं कि वो शिष्य होकर के भी गुरु का शिष्यत्व उसके अंदर विकसित नहीं हुआ, वो समझ नहीं पाया, वो प्रबोध उसे नहीं मिल पाया। लेकिन स्वामी विवेकानंद भी एक लाइन कहते हैं, जब जिंदगी की समझ आ जाती है, जब तक आती है, तब तक चलने का वक्त हो जाता है। यही तो विडंबना है। गुरु पूर्णिमा हमें इस आपाधापी में, संसार में कहता रुको, ठहरो और अपनी जिंदगी का मूल्यांकन करो। यही प्रबोध गुरु देता है। पूर्णिमा के दिन है, क्योंकि हम अपने आधे अधूरे जीवन को पूर्णता में कैसे बदले, इसलिए गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की महिमा, गुरु के अनुशासन को जानने का पर्व कहते हैं ना, गुरु के महिमा को जानने का पर्व है गुरु पूर्णिमा, ताकि शिष्य भी पूर्ण हो जाए। बहुत कम ऐसे लोग हैं, गुरु हुए हैं, जिनके स्थूल शरीर रहते शिष्य पूर्णत्व को प्राप्त कर गया। बाद में बहुत सारे लोग हुए हैं, लेकिन गुरु के जिंदा रहते शिष्य पूर्णत्व को पा गया हो, ये बहुत शायद एक ही दो उदाहरण है। उसे महात्मा बुद्ध है। महात्मा बुद्ध के सामने सभी शिष्य बैठे हैं, महाकाश्यप भी सब है, सारे शिष्य हैं, बोधिसत्व सभी लोग हैं। एक कमल जो बंद कमल है, किसी ने महात्मा बुद्ध को दिया, वो कमल उन्होंने महाकाश्यप को दिया। जैसे ही वो कमल खिला, महाकाश्यप और महात्मा बुद्ध की आंखें मिली, दोनों उसी क्षण मुस्कुराए। अब सभी शिष्यों को उत्कंठा हुई कि आखिर दोनों एक साथ क्यों मुस्कुराए। सभी ने पूछा ऐसा क्यों, और लोग क्यों नहीं मुस्कुराए, क्या हुआ भाई। महात्मा बुद्ध ने महाकाश्यप को कहा कि इसको बताओ, समझाओ। उन्होंने कहा 3 कमल एक साथ खिले। तो बोले 3 कमल, 3 कमल कैसे खिल गए। महात्मा बुद्ध पूरे खिले हुए हैं, एक कमल तो ये, और जो कमल उन्होंने मेरे हाथ में दिया, उससे मेरे हृदय आकाश में एक कमल खिल गया, यानी वो शिष्य पूर्णता को प्राप्त कर गया। और ये कमल मेरे हाथ में आकर खिल गया। ये अंतर जगत की घटना जो हमने कहा ना, जो बाहर गुरु प्रकट होता है वो गुरु होता है, जो अंदर प्रकट होता है वो सदगुरु होता है। तत्काल तत्क्षण प्रबोध हुआ महाकाश्यप को, और वो भी बुद्ध हो गए। बुद्ध के सामने ही महाकाश्यप बुद्ध हो गए। एक क्षण लगता है, समर्पण और श्रद्धा हो गई तो बात बनती है। टोटक का नाम आपने सुना होगा। टोटक आदि गुरु शंकराचार्य
आचार्य शंकर हमेशा शिष्यों को व्याख्यान देते रहते थे। सभी लोग बैठे थे, सभी ज्ञानी शिष्य। टोटक था, उनका खाना बनाता था, कपड़ा साफ कर देता था, घर में झाड़ू पोछा लगाता था। उसको ज्ञान, उतना अक्षर का भी ज्ञान नहीं था। तो सभी लोग बैठे थे, इंतजार कर रहे थे कि अब आचार्य शंकर कुछ बोलेंगे, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे। काफ़ी देर हो गया तो लोगों ने पूछा कि शुरू होता, अरे टोटक को आ जाने दो। तो सब एक दूसरे को देख के हंस दिए और जोर से ठहाका लगाए। अरे वो तो मन ही मन, शंकराचार्य के सामने कौन क्या बोल सकता है। हंसे। महात्मा बुद्ध भी मंद मंद मुस्कुराते रहे। टोटक को आवाज़ लगाई, आ रहा हूँ गुरुवर। और जब वो उनके बेडरूम से निकला तो संस्कृत का लच्छेदार स्तोत्र बोलता रहा, जो पढ़ाने वाले थे उसके सिर मुख से निकलता हुआ आए। अब सभी शिष्य हक्का बक्का। अब बारी मुस्कुराने की थी आचार्य शंकर की, वो भी मुस्कुराते रहे और फिर व्याख्यान शुरू कर दिया। गुरु की कृपा होती है ना, तो अनगढ़ भी सुगढ़ बन जाता है, टोटकाचार्य बन जाता है, टोटक से टोटकाचार्य बन जाता है। वो भी आचार्य बन गए। लेकिन शिष्यत्व तो हमारे अंदर होना चाहिए। जो हमने कहा, शिष्य तत्व का सूत्र हमारे अंदर होना चाहिए। शिष्य संजीवनी पुस्तक हम सबों को जरूर पढ़ना चाहिए। हम क्षण को शाश्वत और नश्वर को अविनाशी मान बैठे हैं। जब क्षण और क्रम से ऊपर उठकर हम देखते हैं तो क्षण में क्षणिक लगता है, और जब क्रम में है तो वह नश्वर लगता है। क्षण में क्षणिक और क्रम में नश्वर लगता है। अच्छा या बुरा घटनाक्रम भी रहने वाला नहीं है। हमेशा अच्छा भी जाएगा और बुरा भी जाएगा। आजकल पुरानी कहावत है, काफ़ी चलता है ना, कि अकबर ने बीरबल से कहा, तुम ऐसा वाक्य लिखो कि दुख में भी वो अच्छा लगे और सुख में भी अच्छा लगे। ऐसा कौन सा वाक्य होगा जो हमें प्रबोध दे। तो उसने दीवार पर लिखा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। दुख में भी आपको बहुत ढांढस देता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, और सुख में आपको प्रबोध देता है कि ये वक्त गुजर जाएगा। समझो, यही क्षण और क्रम के बीच का महत्व है। जो बातें हैं, जो तात्पर्य है, ये बताया जा रहा है कि बुरा समय भी गुजर जाएगा, ये घटनाक्रम भी रहने वाला नहीं है, और जो अच्छा है वो भी जाएगा। अगर अच्छा चला गया तो बुरा भी चला जाएगा, दिन चला गया तो रात भी चली जाएगी। क्षण और क्रम की प्रतियोगिता को जानकर भगवान बुद्ध ने ही क्षणिकवाद की रचना की थी। क्षणिकवाद का दर्शन महात्मा बुद्ध का है। क्षण और क्रम के प्रतियोगी का एक शब्द में अगर हम व्याख्या करें, बड़ा भारी लग रहा होगा कि क्या बातें हो रही हैं, बहुत दार्शनिक बातें हो रही हैं। ये इस तरह का प्रबोध, एक सामान्य शब्द लोक प्रचलन में क्या है, बोला जाता है, सभी लोग सुनते हैं, बोलते हैं, आपस की बातचीत में क्या कहते हैं, कौन सा शब्द है, क्षण भंगुर। ये प्रचलित है ये शब्द। हर क्षण में भंगुरता है। भंगुरता मतलब भंग हो रहा है। हर क्षण अपने सामने वाले को भंग कर रहा है और खुद भी भंग हो रहा है। इसी को समझना है। गुरु पूर्णिमा के दिन इस बात को समझे, यही प्रबोध है। हर क्षण अपने सामने वाले को भंग कर रहा है और खुद भी भंग हो रहा है। क्षण भंगुर का मतलब क्षण में भंग होने वाला। सामने वाले को भंग करने का मतलब काल जो है, काल तो प्रवाह में प्रवाहित हो रहा है। दो धारा बह रही है, एक क्षण की धारा और एक क्रम की धारा बह रही है। क्षण की धारा उसके सामने जो घटनाक्रम है, जो परिस्थितियां हैं, उसको भंग कर रहा है। इसलिए कहते हैं काल सबका विनाश करता है। अब एक क्षण बीत गया, दूसरा क्षण आने वाला है, चलो इस टॉपिक को बंद करो, दूसरे घटनाक्रम के हम साक्षी बने। ये है क्षण और क्रम के बीच में संयम कर लेने वाला को विवेक ज्ञान होता है। इसको यही समझना है कि अरे चलो ये टॉपिक खत्म करो, नया अध्याय शुरू करो, दूसरा क्षण आने वाला है, इसलिए उसमें नए ढंग से अपने को तैयार करो। और जैसे ही हम घटनाक्रम के साक्षी बनते हैं तो हम मुक्त होने लगते हैं। साक्षी भाव, दृष्टा भाव विकसित होता है तो हम मुक्त होने लगते हैं। हाँ, आसक्ति है तो हम चिपके रहते हैं, वहीं अटके रहते हैं। आसक्ति पीछे छूट गया ना तो फिर बात बनती चली जाए। तो कहते हैं घटनाक्रम में भी लिप्त ना हो, उससे बहुत देर तक आप उसमें, चाहे अच्छी बातें हो चाहे बुरी बात हो, बहुत ज़्यादा लिप्त ना हो, चिपके ना रहे। रोबोट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रोबोट का बहुत चलन, मैकेनिकल रोबोट है। भगवान ने आत्मा को भी एक जैविक रोबोट दिया है, जिसको बायो रोबोट कहते हैं। कौन है वो रोबोट? तो बैटरी चार्ज करिए, इलेक्ट्रिक से चलता है, कह सकते हैं मैकेनिकल रोबोट। और ये बायो रोबोट जैविक संसाधन से चलता है। लेकिन इस जैविक रोबोट का रिमोट खराब हो गया है, या आत्मा के कहने पर नहीं चलता है और अपनी मनमर्जी करता रहता है। कुछ कहिए तो कुछ और करता है। यानी जैविक रोबोट यानी इंसान पर मन का शासन हो गया है। इसका बायो मैकेनिज्म क्या कह सकते हैं, गड़बड़ा गया। इसको ही ठीक करना है, बायो मैकेनिज्म को ठीक करना हो, तब बात बनती चली जाएगी। और इसके लिए गुरु की ज़रूरत पड़ती है।
गुरु के बिना हमारा मन मनमानी करता रह जाएगा। दुर्गा सप्तशती में राजा सूरत की कथा आपने पढ़ी हो, सूरत के राज्य का पतन हो जाता है। आपने पढ़ा होगा, सब लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। सूरत के राज्य का रथ और रथी आप समझते होंगे, अर्थी रथी, रथ है आत्मा, यानी आत्मा के राज्य का पतन हो गया। शरीर है रथी। आत्मा के राज्य में कौन कौन कर्मचारी है भाई? मन है सेनापति, इंद्रियां हैं 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, सब है। होना क्या चाहिए? मन को आत्मा की यानी सेनापति को राजा की बात माननी चाहिए, लेकिन सेनापति करने लगा मनमानी। मन यानी मनमानी कर रहा है, राजा की बात यानी आत्मा की बात को नहीं मान रहा है, तो राज्य का पतन होता है। हम भी अपने को कुछ भी मानते हैं, शेखर है, ये संजीव है, ये राजीव है, इस तरह से हम अपने आप को समझते हैं। हम कभी अपने आप को नहीं समझते कि हम नित्य मुक्त शुद्ध बुद्ध आत्मा है। जैसे डॉक्टर का संबंध मरीज से होता है, ऑफिसर का संबंध कर्मचारी से होता है, शिक्षक का संबंध विद्यार्थी से होता है। अगर हम आत्मा को समझेंगे तभी ना हमारा परमात्मा से संबंध बन पाएगा। हम ये एहसास ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, मैं तो शरीर हूँ, मैं तो मन हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मैं तो ठिकाना हूँ। हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हम शिष्य हैं। शिष्य का एहसास होगा तभी तो गुरु का से हमारा संबंध बन पाएगा। और गुरु की चेतना, गुरु का मार्गदर्शन, गुरु का अनुदान, गुरु का वरदान हमें मिल पाएगा। तो और बायोमैकेनिज्म को ठीक करने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता है। क्षण और क्रम में संयम करना होगा, इसको समझना होगा, आसक्ति और अहंकार से मुक्त होना होगा कि ये जो मेरा है, अरे हर क्षण बदलने वाला है। कैसे पकड़ोगे? अगर विवेक दृष्टि होगी तो नहीं पकड़ेंगे। अब विवेक दृष्टि नहीं होगी तो सभी उपलब्धियों को हम अपनी उपलब्धि मानने लगेंगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। यही अहंकार है। आसक्ति और अहंकार से मुक्त होने के लिए आज इस गुरु पूर्णिमा पर हम लोग बात करें, पूजन करें, गुरु गीता का पाठ करें, अखंड जप करें।